हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 199 होने वाला है और कल 200 हो जाएगा, यानी कि हम लोग 4000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे रीजनिंग में। तो बस आपसे इतना ही कहेंगे, कल का प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर अटेंड किया कीजिएगा ताकि 4000 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो, तो सबको पता चले कि हाँ रेगुलर क्लास चला है और 4000 क्वेश्चन तक हम लोग रीजनिंग में प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन कराए हैं तो 200 चैप्टर में कितना 200 टाइप का क्वेश्चन हम एक एक चैप्टर का समझ लीजिए कंप्लीट हो गया होगा। तो बस आपसे इतना ही कहेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ अंदर में कैसा कंटेंट है और कैसा पढ़ाया जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको जहाँ भी सिखाया गया इस तरीका को, वो तरीका अपना भूल जाइए। मेरा तरीका जो है उस तरीके में हम बात करते हैं। यहाँ पर हम आपको कोई भी वर्ग नहीं बांटने को कहते हैं, संख्याओं को बांटो। आप सिर्फ देखिए बड़ा वाला को फोकस करिए। तो बड़ा वाली संख्या कौन सी लिखी गई है? बड़ा वाला कहने का मतलब कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कितना लिखा गया, 2 अंक एक साथ लिखा गया, मतलब ये अल्फ़ाबेट, तो ए और पी है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको ए दिखेगा और यू और ए है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है आपका। तो जहाँ जहाँ ए है उसके बाद पी होना चाहिए। इतना बात तो कंफर्म हो गया है, इतना बात क्या हो गया है, कंफर्म हो गया है। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पी बिठा देंगे। तो ए के बाद यहाँ क्या बिठा देंगे, पी। ठीक है। अच्छा, जहाँ जहाँ ए है उसके पहले यू भी था, तो जहाँ जहाँ ए है उसके पहले यू बिठा देंगे। ठीक है। जहाँ जहाँ पी है उसके पहले तो ए बैठेगा, ये कंफर्म हो जाएगा क्योंकि ए के बाद यू के बाद ही क्या आ रहा था, ए आ रहा था। चलिए ठीक है। जहाँ जहाँ पी है उसके बाद जेड आ रहा है, ये तो कंफर्म है। तो जहाँ जहाँ पी है उसके बाद क्या बिठा देंगे, जेड बिठा देंगे। चलिए यहाँ पे भी जेड बिठा दिए। अब रहा सवाल, अब यहाँ सवाल रहा कि एल के बाद क्या बैठेगा। तो एल के बाद देखिए एक ही चीज़ मिस हो रहा है, एन, क्योंकि जेड के बाद क्या यहाँ पे दिख रहा है, एल दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या बिठा देंगे, अगर एल बिठा देंगे तो एल के बाद क्या कहला जाता है, एन कहला जाता है। तो इस तरह से आपका एल के बाद क्या कहला जाता है, एन कहला जाता है। सवाल ख़त्म हो गया, आपको पता भी नहीं चला। एल एन यू ए पी जेड, एल एन यू ए पी जेड, एल एन यू ए पी जेड। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे हल्का मेथड पूरा दुनिया में नहीं बन सकता है। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, एन पी एल यू जेड एन ए, ऑप्शन नंबर की 2। क्या आपको बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना अच्छा क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, जितना अच्छा से हम समझाने का कोशिश किया। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है एक परिवार में 2 युगल है, यानी कि 2 कपल्स हैं। कोमली के 2 बच्चे हैं। कोमली है, नाम से ही पता चल रहा है कि लेडीज़ है। ठीक है। कोमली के कितने बच्चे हैं, 2। तो देखिए यहाँ लिख दिए KOM लिख दिए सिंपली। कोमली ये लड़की है, इसके कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो चलिए इसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को हम दिखा देंगे, कोई बात नहीं। चलिए 2 बच्चे यहाँ दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मधिरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है। मधिरिमा किसकी पत्नी है, ओम प्रकाश की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ करके। जो मणि का भाई है, यानी इतना पता चल गया कि ओम प्रकाश और जो मणि है वह भाई है। ठीक है। तो ओम प्रकाश ये लड़का है और मणि ये भाई है। ठीक है। मणि का भी थोड़ा देर हम रुक जाते हैं। ठीक है। ओम प्रकाश लड़का है, ये भाई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मधिरमा ओम प्रकाश की पत्नी है। ओम प्रकाश की पत्नी कौन है, मधिरमा। मधिरमा ओम प्रकाश की क्या है, पत्नी है। पति पत्नी को एरो से दिखाते हैं और साइन दिखाना होता है तो लड़का लड़की का प्लस और माइनस दिखाते हैं। इतना तो सब हम बता चुके हैं जितना प्रैक्टिस सेट कराए हैं। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। आगे देखिए, पिंकी कोमली की बेटी है। पिंकी कोमली की बेटी है। पिंकी यहाँ पे लिखते हैं पिंकी। ठीक है। कोमली की बेटी है। आगे कहता है कि उर्मिला संजू की बहन है जो कि ओम प्रकाश का बेटा है। ओम प्रकाश का बेटा कौन है, संजू। कौन है, संजू। ओम प्रकाश का बेटा कौन है, संजू। संजू क्या है, लड़का है। और उर्मिला उसकी बहन है, उर्मिला। उर्मिला उसकी क्या है, बहन है। ठीक है। प्लस माइनस दिखा दिए, लड़का लड़की। भाई बहन के लिए कॉमा दिखाते हैं। आगे कहता है जो कि ओम प्रकाश का बेटा, ये तो क्लियर हो गया। तरुण मणि का बेटा है। जो तरुण है वो मणि का बेटा है। अच्छा एक बात देखिए, तरुण अगर मणि का बेटा बनाएंगे तो इसका मतलब कि कोमली को, जो कोमली है, कोमली वह क्या हो जाएगी, वह इसकी पत्नी हो जाएगी। और ये पता चल गया कि ये आदमी कौन है, मणि आदमी है कि लेडीज़ है कि जेंट्स है, ये भी पता चल गया। तो मणि क्या है, लड़का है। और तरुण इसकी क्या है, तरुण इसका क्या है, बेटा है। तो तरुण और पिंकी दोनों भाई बहन लगेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कुछ छूट रहा है क्या, और कुछ छूट रहा है, सारा बन गया, सारा चीज़ हो गया। अच्छा, तरुण मणि का बेटा है जो कि पुरुष है। मणि बता दिया था, मणि एक क्या है, पुरुष है।
तो कहानी क्लियर हो गया। तो कहता है मधुरिमा का कोमली से क्या संबंध है। देखिए मधुरिमा यहाँ पर है और कोमली यहाँ पर है, ये दोनों भाई है, ओम प्रकाश और मणि भाई है और इन्हीं दोनों की पत्नियाँ हैं, तो आपस में देवरानी जेठानी का संबंध होगा। बोलिए समझ में आता है कि नहीं आता है बात। इन दोनों का संबंध पूछा है, तो इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा, इन दोनों का संबंध देवरानी जेठानी का हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, देवरानी ननद भाभी जेठानी कुछ भी कह सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यही टाइप का आंसर आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। ये सब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, अगर पूरा में पूरा स्कोर करना है तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या समझ में आ गया कि नहीं बात। चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। भैया हम एकदम टू दी पॉइंट बात करते हैं और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वैसा ही बात करते हैं। आप 10 प्रैक्टिस सेट मार लीजिए, एग्ज़ाम में जाकर इसका फीलिंग कर लीजिएगा कि हाँ वास्तव में ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। अरे आएगा ही भैया, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो का नीचे तो सारा लिखा हुआ है, कौन कौन एग्ज़ाम में कब कब पूछा गया, और हम SSC का ही क्लास करवा रहे हैं खाली। ठीक है, आगे देखिए। तो अब यहाँ पर इसको देखिए, सिंपल सा बात एक समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले इसको क्या करिए ना, ऊपर मत खोलिए, सबसे पहले इसको राइट साइड में खोलिए। राइट साइड में खोलिए, तो राइट साइड में खोलिएगा तो एक ऐसा आकृति बन जाएगा। और जो जो सेम इधर चीज़ है, इसको जब मिरर इमेज बनाएंगे इसका, तो सेम सेम इधर चीज़ बनते जाएगा। अरे हाँ या ना, कि बनते जाएगा ना, तो ऐसा ऐसा बनते जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। क्लियर है, इधर जैसा उधर था वैसा इधर बन जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, और जब इसको ऊपर खोलेंगे तो एक डायग्राम ऐसे बनेगा, जब ऊपर खोलेंगे तो एक डायग्राम ऐसे बनेगा, यहाँ पे भी एक ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और जब ये वाला जाएगा ऊपर में तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली रोम्बस जैसा आकृति बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कौन सा आंसर नहीं हो सकता, ये 3 नंबर नहीं हो सकता, सिर्फ इसमें बीचों बीच एक आकृति दी गई है। इन दोनों में कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर हम आपको बताएं, यहीं पर देखिए शुरू में क्वेश्चन में ही दिया गया था 2 फोल्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी आने वाला जो रहेगा 2 ही फोल्ड रहेगा, तो यहाँ पे मात्र और मात्र 1 फोल्ड है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो देख पा रहे हैं कि किस तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कुछ प्रोसेस लगाते, कुछ तरीका लगाए, कुछ ट्रिक लगाए, कुछ कंसेप्ट लगाए, हमारा आंसर बनकर रेडी हो गया। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, लिखा हुआ है 30, कैसे बनेगा 30 है। ठीक है, 30 के बाद कितना है, 130 है। ठीक है, उसके बाद 350 है। कहता है उसके बाद क्या आएगा। देखिए इस तरीका को पहचानने का, इस क्वेश्चन को पहचानने का यही तरीका है कि देख रहे हैं कि गुना होकर के आगे बढ़ रहा होगा, हो सकता है। ठीक है, तो गुना करते 30 चौके 120, 10 बढ़ा क्योंकि 4 के मल्टीपल के सामने है, लेकिन 13 चौके 52 हो जाएगा, यानी 520 से ज़्यादा होगा। तो गुना वाला अप्रोच गलत था। तो गुना वाला अप्रोच गलत था, तो कौन सा अप्रोच सही होगा। तो जब आप पूरा थक जाइएगा तब हम आपको बता देंगे कि एक काम करिए, 3 का क्यूब करिए और उसी में कितना जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए। फिर हम आपको कहेंगे 5 का क्यूब करिए, 5 का क्यूब में ही कितना जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए। फिर हम आपसे कहेंगे 7 का क्यूब, तो भैया 3 के बाद तो 4 आता है, तो उसको काहे नहीं जोड़े। तो यहाँ पे सभी अभाज्य संख्याएं चल रही, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या नहीं, विषम संख्याएं कह सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ 9 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 729। क्यों, क्योंकि 9 का क्यूब करेंगे, पहले 9 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729, और उसी में कितना जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 729 वाला, ऑप्शन नंबर 4। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ रहा है समझ में। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का हम कुछ बात आपको बताते हैं। असंगत चुनने को कहा है ना, तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसा कैसा अप्रोच लगा सकते हैं। इसमें पहला बात यही लगाइएगा कि सभी को जोड़ करके देखिएगा क्या संख्या है, बराबर छोटा बड़ा तो नहीं ना हो रहा है। तो देखिए 1, 5, 6, 8, 14, 7, 21, 1, 2, 3, 7, 10, 3, 13, 3, 4, 7, 6, 13, 2, 15, मतलब सब अलग अलग है। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा, किसी का मल्टीपल नहीं ना है, कोई ऐसा संख्या से नहीं ना कट रहा है, 3 विन से नहीं ना कट रहा है, ऐसा चीज़ भी चेक करना होता है। तो यहाँ पे पहले जोड़ वाला देखते, 1, 5, 6, 6, 8, 14, 14, 7 कितना हो गया, यहाँ पे 21 हो गया। 1, 2, 3, 7, 10, 3 कितना हो गया, 13 हो गया। 3, 4, 7, 7, 6, 13, 2 कितना हो गया, 15 हो गया। और 5, 7, 8, 5, 7, 12, 8, 20, 20, 9 कितना हो गया, 29 हो गया। तो अगर आप सोचिएगा अभाज्य संख्याओं के आधार पर, तो 13 भी आंसर आ सकता है, 29 भी आंसर आ सकता है। तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है कि अभाज्य संख्या नहीं सोचा गया है। किसी का मल्टीपल सोचते हैं, अगर 3 का मल्टीपल कुछ सोचते वगैरह ऐसा करके, तो कौन कौन सा कट सकता है। कितना हो रहा है, 7, 8, 15, 5, 20 और 21, ये कट सकता है। 7, 3, 10, 2, 11, 7, 3, 10, 2, 12, 1, 13, ये नहीं कटेगा। 6, 2, 8, 4, 12, 3, 15, ये कट जाएगा। 9, 8, 17, 17, 7, 24, 5, 29, ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है, ये आधार पर ये भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या, तो होगा यही कि ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, और ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो यही 2-4 टिप था जो हम आपको बता दिए। तो इसी तरह से आप भी सोच सकते हैं एग्ज़ाम में कि एक्चुअली में होगा क्या आंसर।
तब आपको बहुत ही फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है कंफर्ट को ऐसे लिखा गया है, कैसे लिखा दिखाते हैं। सी को कैसे लिखा? सी के बाद लिखा है एफ, जे के बाद लिखा है, मतलब ओ के बाद लिखा है जे। पहले उतार लेते हैं। पी ए आर एम डब्ल्यू एन। देखिए प्लेस वैल्यू लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा कहानी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है, ठीक है। ये कितना है? 13 है। ये कितना है? 6 है। ये कितना है? 15 है। ये कितना है? 18 है। 20 हो गया। एस कितना हो गया? 19। अब एक्चुअली में इनका लिखा कितना गया है? 6, 10, 16। इसको कितना कह सकते हैं? 1। आर कितना है? 18। एम कितना है? 13। डब्लू कितना है? 23। एन कितना है? 14। अंतर का बात करिएगा, अंतर का देखते जाइएगा। हाँ, 3 में कितना बढ़ा है? 3। यहाँ कितना बढ़ा है? 5। यहाँ कितना बढ़ा है? 3। यहाँ कितना बढ़ा है? 5। यहाँ कितना बढ़ा है? 3। यहाँ कितना घटा है? 5। 3 बढ़ा, 5 घटा। क्या समझ में आया? तो सबसे पहला बात क्या हो रहा है कि 3 बढ़ रहा है और उसके बाद 5 क्या हो रहा है? घट रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो उसी तरह से आंसर अपना निकाल सकते हैं। हिंडवेयर। देखिए तो डायरेक्ट आंसर का बात करते हैं। तो बढ़ाना है पहले, तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 हुआ था, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11, यानी जे के वाला आंसर होगा। ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। अब 3 घटाना, कितना घटाना है? 5 घटाना है। तो 5 घटाना है तो डी आ जाएगा, 4 5 9 होता है। फिर 3 बढ़ाना है, 14 3 कितना हो जाएगा? 17, यानी क्यू वाला आंसर होगा। तो ये वाला भी आंसर कट गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया? 3 बच गया। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगाना, यही मेरा मकसद होना चाहिए। और आपका भी क्लास करने का तभी फ़ायदा होगा, मेरा क्लास, कि आपको क्या सीखने को मिलता है यहाँ से। देखिए आँख मूंद कर पहले देखिए, आँख मूंदने मत नहीं तो दिखेगा नहीं। देखिए ऑप्शन को लगाना स्टार्ट करिए। कैसे? 13 में अगर 5 घटाते 8 आता है। 8 बराबर क्या? 3 3 3 6 और -2 करेंगे 8 आएगा? नहीं, ये ऑप्शन इसी तरह से छट गया। 13 बराबर करते हैं अगर, तब 5 3 8 3 10, या 5 3 8 और 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। इधर से 3 2 6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा। 5 3 8 6 14। 13 5 65 बराबर 3 3 9, ये भी नहीं होगा। एकमात्र विकल्प बचेगा ऑप्शन नंबर लास्ट। कैसे? 13 5 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 3 3 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकला? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है 5 कलम और 12 पेंसिल का दाम 45 रुपये है। 5 कलम, इससे हल्का पूरा सवाल दुनिया में नहीं हो सकता। 5 कलम है और 12 पेंसिल है, इनका दाम कितना दिया हुआ है? 45 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। हमसे क्या निकालने को कहता है? हमसे निकालने को कहता है 20 कलम और 48 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर जादू देखिए। अगर 5 में हम लोग कितना से गुना कर दे? 4 से। 12 में भी हम लोग कितना से गुना कर दे? 4 से। अब 45 में हम लोग भी गुना कर दे कितना से? 4 से। तो 45 चौके कितना हो जाएगा? 180। तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। 12 चौके कितना हो जाएगा? 48। यहाँ 20 है, यहाँ 48 है, और 45 चौके कितना हो जाएगा? 180। तो इसका दाम कितना लगेगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 180 रुपया। किसी भी तरह का पेन पेपर का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? मल्टीपल कर दिए तो बराबर हो गया वो लोग। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कभी कभी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना भी हानिकारक हो जाता है, मेरा ऐसा मानना आता है। कैसे बनता है? तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, लेकिन रहता है सवाल इजी है। कैसे इजी बता रहे हैं? CROPS लिखा, क्रॉप्स। तो कुछ नहीं करता है, कभी कभी एग्जामिनर बहुत हल्का चीज़ कर देता है। सी यहाँ से उठाता है तो सी की जगह कितना लिखता है? 3। आर यहाँ से उठाता है तो आर की जगह कितना लिखता है? 5। ओ यहाँ से उठाता है तो ओ की जगह कितना लिखता है? 1। पी यहाँ से उठाता है तो पी की जगह कितना लिखता है? 6। एस यहाँ से उठाता है तो एस की जगह यहाँ कितना लिख देता है? तो 35162, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमला सवाल कहता है त्रिभुज जो है अमीर आदमी है, ठीक है, जैसा दिखाया गया त्रिभुज अमीर आदमी है, वृत्त वाला डॉक्टर है और आयत खुश आदमी है, ठीक है। कहता है कितने अमीर डॉक्टर खुशी नहीं है? खुशी नहीं है यानी कि ये सर्कल नहीं होना चाहिए, ये सर्कल नहीं होना चाहिए। सवाल ख़त्म हो गया।
देखिए एक यहाँ पर मिलेगा। अच्छा क्या, ओ हो, सर्कल नहीं यार, आयत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आयत। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? आयत। खुश आयत में है ना, क्या नहीं होना चाहिए? आयत वाला नहीं होना चाहिए। आइए आयत को हटा लेंगे, आयत का सारा डाटा काट देंगे। ठीक, क्या क्या बचेगा उस पर नज़र करते। तो यहाँ देखिए ये गोल है, मतलब वृत्त है, यहाँ त्रिभुज है। यहाँ से कितना जन मिलेगा? 2 जन। फिर अगर देखने का कोशिश करेंगे तो ये त्रिभुज था और ये गोल वाला सर्कल के अंदर, काहे कि ये दोनों तो वृत्त के अंदर है ही नहीं है, सॉरी आयत के अंदर है ही नहीं। तो 2 वहाँ से और 15 यहाँ से। तो बोला कितने अमीर डॉक्टर, अमीर कौन? डॉक्टर खुश ही नहीं है, मतलब खुश नहीं है। तो कितने हो जाएंगे? 17 ऐसे आदमी हो जाएंगे। ठीक है, अमीर डॉक्टर भी होना चाहिए और खुश नहीं भी होना चाहिए। तो डॉक्टर और अमीर ये हो जाएगा, खुश नहीं होना चाहिए, खुश को काट देंगे तो 2 और 15 कितना हो जाएगा? 17। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा सबको समझ में? आगे बढ़ते हैं। कहता है लीटर से संबंधित है मिलीलीटर, तो कौन सा नीचे में संबंधित है? देखिए दीप्ति टेस्ला मीटर दूरी इंच ऊंचाई, तो ये लीटर बड़ा चीज़ है और मिलीलीटर उसका छोटा पार्ट है, छोटा मापने का उसका इकाई है। तो उसी तरह से किलोग्राम का छोटका क्या होता है? ग्राम होता है। चाय पत्ती लेके आते हैं ग्राम में और आलू वगैरह लेके आते हैं तो किलोग्राम में लेके आते हैं। समझ में आ गया? देसी भाषा में बता दी एकदम। आगे बढ़ते हैं। कहता है कुछ आभूषण हीरे हैं। तो चलिए बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम बनाने का जगह भी नहीं छूटा है, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ आभूषण क्या है? हीरे हैं। पहले नाम लिख देते हैं, कुछ आभूषण हीरे हैं। हीरे, ठीक है। कहता है कुछ हीरे हार है। कुछ हीरे क्या है? हार। HAR, हार। ठीक है, आगे कहता है सभी हार अंगूठियाँ हैं। और सभी हार क्या है? अंगूठियाँ हैं। सभी हार क्या है? अंगूठी है। इसको लिख देते हैं AG। कहानी क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया सवाल। आइए निष्कर्ष निकालते हैं। कहता है कुछ अंगूठियाँ हीरे हैं। देखिए ये है अंगूठी का पार्ट है और ये है हीरा का पार्ट। हीरा है ना, ये वाला हीरा है, वो हार है उसके बाद वाला, तो सही है। कुछ अंगूठियाँ हार है, ये देखिए अंगूठियाँ है और अंगूठियाँ कुछ क्या पार्ट है इसका? हार पार्ट है। ठीक है, तो ये भी सही है। कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है। ये देखिए ये है अंगूठी पूरा बड़का वाला, ये अंगूठी है और कहता है कोई भी अंगूठी हीरा नहीं। ऐसा हो सकता क्या? अभी तो तुरंत हीरा हुआ था ये वाला। तो ये वाला पार्ट गलत बात कर रहा है। तो कौन सा निष्कर्ष निकलता है? केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। कौन सा अनुसरण करते हैं? केवल 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे करिए, इसको अलग चुनना है, चुन के बताइए। देखिए हम वहीं पे करते जा रहे हैं, आप ध्यान से मेरा बात को समझते जाइए। देखिए TU भी सुनते जाइए, सिर्फ ध्यान से। TU भी, WXY Z, छोड़िए यहाँ पे लिखिए देते हैं, उतना कन्फ्यूजन नहीं करते हैं। TV YCH NP SWB UW ZBI AC FJO। देखिए यहाँ पे T का 20, V का 22, Y का 25, C का 3 या 28 कर दें क्या? सॉरी 28 कह रहे, 29 कर देते हैं। 26 3 29 होता है और उस हिसाब से कितना हो जाएगा? 26 और 8 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है, 14 16, S का होता है 19, इसका होता है 23, 23 और 5 28, B का 28 होगा क्योंकि Z तक ख़त्म हो जाता है ABCD। 21 23 26, 26 2 28 आ गया, यहाँ पे गड़बड़ा दिया काम। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे 26 9 35 हो जाता है। ठीक है, ये कितना? 1 3 6 10 15। देखिए आप खुद देख करके समझिए, सब में देखिए एक निश्चित क्रम से बढ़ रहा है। ठीक है ना, 20 के बाद 22 3 25 4 29 5 34, 14 2 16 3 19 4 23 5 28, 1 3 1 2 3 3 6 4 10 5 15, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ रहा है। लेकिन ये वाला काम गड़बड़ा दिया, यहाँ 26 और 28 बात कर दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर विषम हो गया? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे विषम निकल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे निकल गया लिख करके आपको दिखा दिए। आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा करिए, करके दिखाइए पूरा। तो कौन सा आंसर नहीं होगा? देखिए अगर डायग्राम बनाइएगा, ऐसा डायग्राम बनाइएगा और ऐसा डायग्राम बनाइएगा और एक
त्रिभुज जैसा इसके अंदर से आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, ये नहीं होगा। एकमात्र विकल्प बच जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कहानी क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या करिएगा, कैसे आंसर आएगा। देखिए या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, कैसे भी करके आंसर लाना है। तो कैसे होगा, 7 6 12 7 6 13 13 3 कितना हो गया 16 16 16 में कितना से गुना कर देंगे 3 से, तो 4 9 कितना हो जाएगा 13 13 8 कितना हो जाएगा 21 और 21 में कितना से गुना कर देंगे 3 से। तो उसी तरह से 2 5 10 अरे यार 2 5 10 10 7 17 2 5 7 क्या हो रहा है 2 5 7 7 7 14 14 तो यह कितना हो जाएगा 42। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकलेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आ रहा सबको समझ में बात। अगला देखिए सवाल, सजाइए इसको अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार। तो कौन सा तार्किक क्रम में सजेगा। एकदम हल्का क्वेश्चन होता है इस टाइप का, बनाए हैं हजारों करोड़ों क्वेश्चन कर चुके हैं ना। डी आई सब में बराबर नहीं है, डी आई के बाद डी ई भी है, आई भी है। तो सबसे पहले ABCD में ई आता है कि आई आता है, तो सबसे पहले ई आता है, उसके बाद आई आता है। तो ई आता है तो ई वाला 4 नंबर में, तो 4 नंबर में तो सब में दिया हुआ है। उसके बाद क्या आएगा, देखिए DIC DIC DIS DIS, तो सी पहले आएगा। तो DIC DIC TA TA TT IO। अब आई और ओ में पहले क्या आएगा, आई JKLMNO, तो आई पहले आएगा, यानी 4 के बाद 1 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 4 के बाद 1 हुआ, 1 के बाद कन्फर्म है कि ए होगा, यहाँ पर यही होगा ए वाला। क्यों, क्योंकि DICT है, ये वाला DE है। अच्छा ये तो कहानी हो गया, DICT यहाँ पे R है लेकिन यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई है, तो यही वाला पहले हो जाएगा। तो 2 वाला पहले होगा। 3 और 5 में पहले कौन होगा, तो DIST यहाँ पे R है, यहाँ पे आई है, तो पहले आई आ जाता है। क्या आ जाता है, आई, तो पहले 5 हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, गिनिए। इसमें हम आपको करोड़ों बार तरीका सिखाए। इसमें 3 ट्रायंगल, इसमें 3 ट्रायंगल, इसमें 3 ट्रायंगल, इसमें 1 ट्रायंगल और इसमें 1 ट्रायंगल। 3 3 6 3 9 और 1 10 और 1 11। तो 11 से एगो आधा भी त्रिभुज ज़्यादा नहीं निकल सकता है। तो छोटा मोटा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना, तुरंत पार कर देना है। 76 और 171। देखिए यहाँ पे मल्टीपल 4 करिए, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल 9 करिए। तो यहाँ पे लिखिए 19, एक संख्या ले लेते हैं 19। तो 19 चौके 76 भी होता है, इतना भी होता है। तो ऐसा ही कुछ जादू करना है। तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए और यहाँ पे 9 का मल्टीपल रहना चाहिए। तो कोई संख्या बराबर करके ले जाएगा। तो यहाँ पे 7 बैठा दीजिए, 7 चौके 28 भी, 7 9 63 भी। तो कौन सा आपका सही निकलेगा, 28:63। बाकी बात करके देख लीजिए। 13 9 117 हो जाएगा, ये नहीं होता। 13 चौके 52 ठीक है, ये 62 4 का मल्टीपल नहीं है। 4 छक्के 24, ये 39 उसके साथ बैठता नहीं। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह से मैथ का भी हम लोग का क्लास होता है, वो भी आप अटेंड करिए, तब आपको दोनों चीज़ समझ में आता जाएगा बढ़िया से। कहता है एक समान सब है, 3 ठो है, लेकिन असमान कौन सा इसमें चुनना। तो कोई तोप नहीं है, अभाव है, दरिद्रता है, दरिद्रता, कंगाली है, मतलब थोड़ा अभी हालत खस्ता चल रहा है, ढीला चल रहा है पॉकेट। समृद्धि मतलब हरा भरा, खुशनुमा, एकदम पैसा वैसा सब समृद्धि मतलब पूरा भरपूर है। और कंगाली, अभाव, दरिद्रता मतलब क्या है, कमी है, कमी, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम हल्का होता है, एकदम हल्का। देखिए कैसे, NOP QR ST, तो इसी तरह से पीछे कुछ रहा होगा तो LMN, तो L रहा होगा, क्या रहा होगा, L से ही MN बना होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए JKLM NOP, दो घर, QR, तो उसके बाद S हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से J जो आया होगा 2 घर के बाद आया होगा, तो GHIJ, तो यहाँ पे G रहा होगा, ठीक है। अब F से हो गया J यानी 10, तो 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, यानी कि भी। समझ में आ रहा है। कुछ कुछ आपको तब याद भी रख लीजिए, उसका आपको याद तो होना ही चाहिए। ABCD अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर होता है ना। आगे बढ़ते हैं, तो हॉस्पिटल को ऐसे लिखा गया, क्या कारण है हॉस्पिटल को ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं। JLWKOMIC,
देखिए यहाँ ध्यान से कैसे लिखा है, यहाँ लिखा है 8 2 10, यहाँ पे लिखा है 12 3 15, घटा 2 बढ़ा 3 घटा, 4 बढ़ा 5 घटा, 6 बढ़ा 7 घटा, ठीक है ना, ठीक है, 8 बढ़ा 9 घटा, ऊपर दिखाते हैं कितना बढ़ा, 8 2 10, कितना घटा, 15 से 12 हो गया, 3 घटा, 4 बढ़ा 5 बढ़ा, फ्लो में लिखिए दे रहे ना, 5 घटा 6 बढ़ा 7 घटा 8 बढ़ा 9 घटा, ठीक है। इसी तरह से आंसर निकालते हैं यहीं पे। m के बाद क्या होना चाहिए, 2 घर बढ़ना चाहिए, 13 2 15 होना चाहिए, 13 2 कितना होना चाहिए था, 15, ठीक है, 13 2 कितना होना चाहिए था, 15, तो 15 वाला ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, समझ में आ गया बात, ठीक है, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो OBHDIB भी, अरे बाप रे बाप, लास्ट वाला फाइनल करेगा, तो लास्ट वाला देखिए यहाँ पर क्या था, बोलिए लास्ट वाला क्या था, तो कितने संख्या आए थे ऊपर में, पहले क्वेश्चन में 3 2 5 3 8, इसमें कितना है 3 2 5 3 8, हो गया, खेला खत्म। तो ई से हम लोगों को 9 माइनस करना है ना, तो ई से 9 माइनस करना है, तो ई होता है 5 तक, फिर जेड होगा, ठीक है, चाहे सी से एल धरिए, सी से एल कितना जाता है, सी से एल 3 और 9 12, नीचे से अगर बात करेंगे तो उसी तरह से यहाँ पर के भी होता है 22, भी कितना होता है 22, तो 22 4 26 और 4 5 उधर 9 हो जाएगा, तो भी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, भी कितना होना चाहिए, भी होना चाहिए, भी लास्ट वाला अंक क्या होना चाहिए, भी, तो भी से ई का रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि भी 22 होगा, जेड तक जाएगा 26, तो 22 4 26 और उधर 5 हो जाएगा, ई तक 4 5 कितना हो जाएगा 9, तो भी वाला आंसर होना चाहिए लास्ट में, ऑप्शन नंबर 1। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है, करके दिखाइए, TUVW XYZ ABCDEF, आगे HIJK LMN OPQRST, FT वाला आंसर होगा, M या पीछे से जाना है, DEFGHIJKLM, तो यहाँ पे D आया है तो यहाँ पे A रहना चाहिए था, ABCD होगा तब होता है, FTA वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा। हाँ अब आगे आते हैं, VWXYZABCDE, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो STU भी S होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर S लास्ट में होना चाहिए, तब 2 घर छोड़ के TU छोड़ करके भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है इसका सही क्या कह रहा है, दर्पण उत्तर दिशा में रखा गया है, यानी वाटर इमेज बताना है। दर्पण देख लीजिए कहाँ है, ऊपर में ऐसे, और ऐसे रखता है तो हम बताते हैं आपको वाटर इमेज बनाना है, ठीक है, तो वाटर इमेज बनाना है, वाटर इमेज बनाना है, तो इस साइड का जो चीज़ है इसी साइड रह जाएगा नीचे में, कभी ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ऊपर जो है नीचे आ जाएगा, है ना, कभी अपना दायां बायां चेंज नहीं करेगा, दायां बायां चेंज करता है मिरर में, कहाँ चेंज करता है, मिरर में, ठीक। चलिए तो ये वाला आंसर नहीं होगा, इधर वाला, ये इतना लंबा वाला आंसर नहीं था, ये वाला चेक करते हैं लंबा वाला, और किस आधार पर चेक कर सकते हैं, देखिए ये वाला पूरा ऐसे यहाँ तक आया हुआ है, इसका हाथ तक, इसका ये वाला सीधा तक आया हुआ है, तो ये वाला इसका सीधा तक यहाँ आया हुआ है, ये भी गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से बारीकी के क्वेश्चन देखा करेंगे, बारीकी से एकदम, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ख़त्म कहानी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कौन सा खुले घन से बनाया नहीं जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इसका उल्टा क्या होता है, 1000 बार बताएं, इसका उल्टा क्या होगा, ये ऐसा वाला उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक, ये प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, ये प्लस का उल्टा हो जाएगा ये वाला, ठीक, और ये वाला का उल्टा क्या हो जाएगा, ये जो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। मेरा स्टार बहुत अच्छा है तो देखिए मत। आगे बढ़ता है, नहीं बन सकता कौन, जो अपोजिट होगा वो नहीं बनेगा। ये देखिए पहला डायग्राम, ये प्लस है और ये ऐसा, ये देखिए अपोजिट है, ये नहीं बनेगा कभी ज़िंदगी में। ये स्टार यहाँ है, ये गोला यहाँ है, ये यहाँ है, बन जाएगा ये आकृति। ये प्लस यहाँ है, ये यहाँ है, ये गोला यहाँ है, बन जाएगा आकृति। ये यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ, अलग अलग है तीनों, ये बन जाएगा। एकमात्र ऑप्शन नंबर 1 ही बच रहा है, यही नहीं बनेगा। समझ में आ गया। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। 2 लाइन है खींचा हुआ, कौन सा में आकृति में मिलेगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ये वाला में हो सकता था लेकिन किस आधार पे उसको छांट दिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों थोड़ा गैप में हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकल जाएगा, 4 नंबर। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कहानी खत्म। तो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को।
सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।